अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत के इस खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। दादी और वालिद की तरह मेरा भी वही हशर होगा, एक दिन मुझे भी हलाक कर दिया जाएगा, राहुल गांधी का बयान। हैदराबाद में मुसलसिल बारिश, नशीबी इलाकों में पानी दाखिल, सड़कें तालाब में तब्दील। आंध्र प्रदेश की जमातें 2014 के इंतखाबात तक तकसीम को रोकने की ख्वाहां। संजय दत्त की सजा में कमी पर गौर। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। राहुल गांधी ने बीजेपी पर नफरत और गुस्से की सियासत अपनाने का इल्जाम आयद किया और कहा कि जाती फायदे के लिए ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने जज्बाती अंदाज में यहाँ तक कहा कि एक दिन इन्हें भी कत्ल कर दिया जाएगा, जिस तरह इनकी दादी और वालिद को हलाक किया गया है, लेकिन इन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। राजस्थान के अलवार में इंतखाबी रैलियों से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी को शदीद तनकीदों का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नफरत और गुस्से की सियासत फिरकेवाराना कशीदगी को बढ़ावा दे रही है और इससे मुल्क के सेक्युलर ढांचे को नुकसान पहुंच रहा है। कांग्रेस के नायब सदर ने हालिया मुजफ्फरनगर फसादात का हवाला दिया, जिसमें 62 अफराद हलाक हो गए थे। उन्होंने बीजेपी को इसके लिए निशाना बनाते हुए कहा कि इस तरह का फिरकेवाराना तशद्दुद ही दहशतगर्दी की वजह है। उन्होंने जज्बाती लब व लहजा इख्तियार करते हुए कहा कि चंद दिन कबल जब उन्होंने मुजफ्फरनगर का दौरा किया था और हिंदू और मुसलमान दोनों से बात की तो उन्हें खुद अपनी कहानी मुतासरीन की ज़बानी सुनाई दी। उन्हें मुतासरीन के गम में खुद का चेहरा दिखाई दे रहा था, इसलिए वो बीजेपी की सियासत के सख्त खिलाफ हैं। उन्होंने मुजफ्फरनगर में फसादात की आग भड़काई, गुजरात में इसी तरह आग लगाई गई, उत्तर प्रदेश और कश्मीर में भी यही आग लगाई और इसके बाद आपको और हमें इस आग को बुझाना पड़ा। इस आग की वजह से मुल्क को नुकसान पहुंचा। राहुल गांधी ने कहा कि इस तरह की सियासत से गुस्से और बरहमी पैदा होती है और कीमती जानें ज़ाये हो जाती है। राहुल गांधी ने बीजेपी की सियासत की सख्त मुखालिफत करते हुए कहा कि मेरी दादी को हलाक किया गया, मेरे वालिद का कत्ल किया गया और शायद एक दिन मुझे भी हलाक कर दिया जाएगा। मुझे इसकी परवाह नहीं, मैं जो बात अपने दिल में है इसे आपके सामने कहने पर यकीन रखता हूँ। राहुल गांधी ने एक और वाक़या भी बयान किया कि पंजाब के एक रुकने असेंबली हाल ही में इनके ऑफिस आए और इनसे कहा कि 20 साल पहले अगर इनकी मुलाकात होती तो वो कांग्रेस नायब सदर को बरहमी की वजह से हलाक कर देते थे। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी को इनके सिख बॉडीगार्ड ने 1984 में हलाक कर दिया था। इस वक्त पंजाब में दहशतगर्दी उरूज पर थी। इसी तरह इनके वालिद राजीव गांधी को 1991 में LTTE ने हलाक किया था। आंध्र प्रदेश के साहली अजला, रायलसीमा व तेलंगाना और रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में गुज़िश्ता 3 दिन से वक्फे से मौसलाधार और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान तूफानी हवाओं के साथ मजीद मौसलाधार बारिश की पेशकयासी की है, जिसके पेश नज़र साहली आंध्रा में हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हुक्काम ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर चौकसी इख्तियार करने का हुक्म दिया है। आला सरकारी ज़राए ने कहा कि अजला, मशरकी गोदावरी, मगरबी गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम, श्रीकाकुलम वगैरह में मुतालिका हुक्काम को हम्मा वक्त चौकसी इख्तियार करने की हिदायत की गई है। इन अजला के नशीबी इलाकों में रहने वाले अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। आबपाशी के ज़राए में पानी की सतह पर मुसलसिल नज़र रखी जा रही है, क्योंकि बाज़ नदियों और तालाबों में पानी की सतह में मुसलसिल इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। विशाखापट्टनम में वाक़ महकमा मौसमियात के दफ्तर ने खबरदार किया है कि साहली आंध्रा और रायलसीमा के अलावा तेलंगाना में आइंदा 48 घंटों के दौरान मजीद मौसलाधार बारिश होगी, क्योंकि शुमाली तमिलनाडु और जनूबी आंध्र प्रदेश के साहिलों के करीब खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के असर से भंवर बन रहा है और आंध्र प्रदेश के साहिल के तरफ बढ़ रहा है, जिसमें आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद इजाफे का अंदेशा है। शहर हैदराबाद में भी बारिश के सबब शहर के कई इलाके पानी में डूब गए। गुज़िश्ता 3 दिनों से सफाई अमले की हड़ताल के सबब सड़कों पर कचरे के अंबार पड़े हुए हैं।
ऐसे में मुसलसिल बारिश की वजह से कचरा मुख्तलिफ इलाकों में फैल गया है। सिकंदराबाद का रेथिफाइल बस स्टेशन पानी में डूब गया है, जिसकी वजह से यहाँ मुसाफिरीन को मुश्किलात पेश आ रहे हैं। मासाब टैंक, बशीरबाग, मौजम जाही मार्केट, हिमायत नगर, राजभवन रोड, रियासती सेक्रेटरीट के इलाके आरजी झील में तब्दील हो गए हैं। बारिश के पानी की अदम निकासी की वजह से मदीना सर्कल, पंजेशा, मलकपेट में भी पानी जमा हो गया है। मुसलसिल बारिश और सड़कों पर पानी की वजह से शहर की ट्रैफिक में खलल पैदा हो रहा है। मुख्तलिफ शाहराहों पर एक घंटा ट्रैफिक रुकी रही। चारमीनार चौराहा, मुशीराबाद, कवाड़ीगुड़ा में बारिश के पानी की वजह से शहरियों को मुश्किलात झेलनी पड़ी। आंध्र प्रदेश के अवाम इस हकीकत पर अपने आप को तसल्ली दे चुके हैं कि अब रियासत की तकसीम नागुज़ीर हो चुकी है, लेकिन सीमा आंध्रा में सरगर्म सियासी जमातें कम से कम 2014 के आम इंतखाबात के इनेकाद तक रियासत की तकसीम के अमल को रोकने के लिए कोई कसर बाकी रखना नहीं चाहते। ये सियासी जमातें गुज़िश्ता 85 दिन से जारी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश एजिटेशन की शक्ल में अवाम को ये यकीन दिलाना चाहती हैं कि वो रियासत को मुत्तहिद रखने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। सीमा आंध्रा के अवाम को हाल ही में इस बात का यकीन दिलाने की एक कोशिश के तौर पर किरण कुमार रेड्डी ने यहाँ तक कह दिया था कि हम अगरचे तूफान फाइलिन को नहीं रोक सके, लेकिन यकीनन हम तकसीम के तूफान को रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे। यहाँ ये बात भी दिलचस्प है कि इससे 2 दिन कबल ही किरण कुमार रेड्डी ने मुख्तलिफ लब व लहजा इख्तियार किया था और मरकज़ को मशवरा दिया था कि वो मुकर्ररा ज़ाब्ते की पाबंदी करते हुए रियासत की तकसीम के अमल पर पेशरफ्त करे, जैसा कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसी नई रियासतों के क़याम के मौके पर किया गया था। मरकजी वज़ीर पन्नाबा लक्ष्मी, पुरेंदेश्वरी और जेडी सलम भी इस मसले पर खुलकर मंजर-ए-आम पर आ गए, जिन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम को अब कोई रोक नहीं सकता। रियासत की राजधानी में ही ख्वातीन की इस्मत रेजी के वाक़यात पेश आ रहे हैं, तो ऐसा मालूम होता है कि दर हकीकत रियासत में हुकूमत कारकर्द है या नहीं। सदर तेलुगु देशम पार्टी व साबिक चीफ मिनिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों अभिया की इस्मत रेजी के पेश आए वाक़े की सख्त मजम्मत की और कहा कि हाईटेक सिटी माधापुर में काम करने वाली ख्वातीन बिलखुसूस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं है, जिसके खातून मुलाजमीन बिलखुसूस सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो मुख्तलिफ IT कंपनियों में खिदमात अंजाम दे रही हैं, इन तमाम में अपने अदम तहफ़्फ़ुज़ का रुझान पाया जा रहा है। इसके बावजूद भी रियासती चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से दरियाफ्त किया कि आया अभिया की इस्मत रेजी वाक़े पर आखिर क्यों अपने रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया गया। चंद्राबाबू नायडू ने फिर एक बार इस बात का दावा किया कि रियासत की जो कुछ तरक्की हुई है वो सिर्फ और सिर्फ तेलुगु देशम दौरे हुकूमत में ही अंजाम पाई और साइबराबाद की तरक्की में खुद उन्होंने ही अपना अहम रोल अदा किया था। उन्होंने इस बात पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया कि बड़े पैमाने पर करप्शन करने वालों की रियासती व मरकजी हुकूमतें भरपूर तायद व हिमायत कर रही है। सदर तेलुगु देशम पार्टी ने यूपीए हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि यूपीए हुकूमत में अशिया ज़रूरिया की कीमतें और बिलखुसूस पेट्रोल डीजल की कीमतों में अंधाधुंध इजाफा हो गया, जबकि साबिक तेलुगु देशम हुकूमत में प्याज की कीमत सिर्फ 4 रुपये थी, लेकिन आज इसी प्याज की कीमत कौमी सतह पर 100 रुपये फी किलो से तजाविज़ कर गई है। मुवाफिक तेलंगाना तलबा ग्रुप की धमकी के बाद सिटी पुलिस ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के जलसे-आम के लिए जो 26 अक्टूबर को मुनक्किद होगा मुनासिब सिक्योरिटी इंतजामात करने का ऐलान किया है। वाईएसआर कांग्रेस ने मुत्तहिदा रियासत की तायद में 26 अक्टूबर को शहर हैदराबाद में जलसे-आम के इनेकाद का फैसला किया है, जबकि मुवाफिक तेलंगाना तलबा के मुख्तलिफ ग्रुपों ने इस जलसे में गड़बड़ करने की धमकी दी है। सिटी पुलिस ने कहा कि जलसे-आम में इम्कानी गड़बड़ को रोकने के लिए मुनासिब सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएंगे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मजबूजा जलसे-आम के लिए तमाम तरसियानती इंतजामात किए जा रहे हैं। नकायद से पाक इंतजामात के लिए जायद पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी। सिटी पुलिस के अलावा नीम फौजी फोर्सेस की 16 कंपनियां, APS के 34 प्लाटून्स, 1800 सिविल फोर्स को ड्यूटी पर मुतय्यन किया जाएगा। सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने बताया कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए सख्त सयानती इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जहां तक पुलिस बंदोबस्त का सवाल है, हम मुनासिब फोर्स की दस्तियाबी को यकीनी बनाते हुए किसी भी नाखुशगवार वाक़े को
टालने की बेहतर कोशिश करेंगे। आंध्र प्रदेश की तकसीम के लिए मरकजी हुकूमत के सरगर्म अमल के दरमियान रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने सदर जमहूरिया और मरकजी वज़रा व कायदीन से मुलाकात की। गवर्नर ने सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी, वजीर फाइनेंस पी चिदम्बरम, वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे, AICC की सदर सोनिया गांधी और दूसरों से मुलाकात के दौरान रियासत की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वजीर दाखिला शिंदे से मुलाकात के बाद ESL नरसिम्हन ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि ये इनकी खैरसगाली मुलाकात थी जिसमें तमाम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर ने तेलंगाना और हैदराबाद के मौक़िफ़ पर मुख्तलिफ सवालात का जवाब देने से गुरेज किया और कहा कि इन मौज़ूआत पर तबादला ख्याल नहीं किया गया। आंध्र प्रदेश में अमन व ज़ब्त की सूरत हाल के बारे में एक वाज़ेह सवाल का जवाब देने से भी इनकार कर दिया। नरसिम्हन ने AICC के जनरल सेक्रेटरी और आंध्र प्रदेश में तंजीमी उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह से भी मुलाकात की, जिस पर तबसरे के लिए रब्त पैदा किए जाने पर दिग्विजय सिंह ने जवाब दिया कि मैं आंध्र प्रदेश के इज्जतमाब गवर्नर का ममनून हूं कि उन्होंने मुझसे मुलाकात की, लेकिन उन्होंने बातचीत के बारे में कुछ कहने से इनकार किया। गवर्नर नरसिम्हन गुज़िश्ता रोज नई दिल्ली पहुंचे थे। आंध्र प्रदेश की तकसीम के लिए मरकज के फैसले के ऐलान के खिलाफ साहली अजला और रायलसीमा में गुज़िश्ता 2 माह से मुत्तहिदा रियासत के हामियों का एजिटेशन जारी है। सिटी पुलिस ने कहा है कि पुराने शहर हैदराबाद के इलाके शालीबंडे में एक 15 साल लड़की के अगवा व इस्मत रेजी के वाक़े में मुबैना तौर पर मुलव्विस एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम सुलेमान बिन हसन ने 15 अक्टूबर को एक कमसिन लड़की को शहर के एक लॉज ले गया था, जहां मुबैना तौर पर इसकी इस्मत रेजी की गई। पुलिस ने कहा कि मुलजिम इस लड़की को कर्नाटक के शहर गुलबर्गा ले जाने की कोशिश कर रहा था। शालीबंडे के पुलिस इंस्पेक्टर S महेश्वर ने कहा कि शिकायत मौसूल होने के बाद इब्तिदा में उन्होंने लड़की की गुमशुदगी से मुतालिक एक मुकदमा दर्ज किया था। ताहम दौरान तहकीकात पुलिस ने 20 अक्टूबर को एक घर से इस लड़की का पता चला लिया, लेकिन सुलेमान बिन हसन को जो मफरूर था बादशाह गिरफ्तार किया गया और अदालती तहवील में दे दिया गया। शहर में पुलिस मुलाजमीन को किसी भी आम शहरी से पूछताछ और इसकी तलाशी के लिए अपनी मनमानी से बाज रहना पड़ेगा और किसी भी शहरी से पूछताछ या तलाशी के लिए अपनी बाज़ाब्ता शिनाख्त जाहिर करनी पड़ेगी। ये बात कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताई। उन्होंने रास्त तौर पर शहरियों को इस बात का मशवरा दिया कि वो किसी भी किस्म के शख्स की जानिब से रुजू होने और अपने आप को पुलिस मुलाजिम जाहिर करने पर पहले इसकी शिनाख्त की तस्दीक कर लें। सिटी पुलिस कमिश्नर ने शहर में नकली पुलिस की गैर समाजी सरगर्मियों के सबब असल पुलिस के लिए अपनी शिनाख्त को जरूरी करार दिया है। असल पुलिस के सवालात और तस्दीक पर पुलिस की हरासानी और लाहक मुश्किलात पर कमिश्नर ने कहा कि अवाम को खौफजदा होने की जरूरत नहीं, वो मसले को मुकाम पुलिस और खुद कमिश्नर पुलिस से रुजू कर सकते हैं। कमिश्नर पुलिस का कहना है कि असल पुलिस सामान की तलाशी के दौरान अवाम की तवज्जो को नहीं हटाते और न ही इन्हें सामान की तफसीलात की कोई जरूरत है। कमिश्नर पुलिस बंजारा हिल्स में पेश आए 50 लाख सरके की वारदात पर अपना रद्दअमल जाहिर कर रहे थे, जहां 2 अफराद के कब्जे से 2 नामालूम अफराद ने खुद को पुलिस जाहिर करते हुए 50 लाख रुपयों का सरका कर लिया था। उन्होंने कहा कि इस केस को हल करने के लिए वीडियो कैमरों की मदद हासिल की जा रही है और खुसूसी टीमों को तश्कील दिया गया है। वजारत दाखिला ने बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त और 1993 मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के दीगर 2 मुजरिमीन की सजा में कमी के लिए हुकूमत महाराष्ट्र से राय तलब की है। ये इकदाम इस वक्त किया गया जब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदरनशीन जस्टिस मार्कंडे काटजू ने सदर जमहूरिया को दरख्वास्त रवाना करते हुए फिल्म अदाकार और दीगर 2 बशमुल 70 साला ख्वातीन को इंसानी बुनियादों पर राहत फराहम करने की ख्वाहिश की है। ज़राए ने बताया कि वजारत दाखिला ने सदर जमहूरिया की जानिब से काटजू की दरख्वास्त भेजे जाने के बाद हुकूमत महाराष्ट्र से राय हासिल की है। इसके अलावा फिल्म अदाकार के तर्ज अमल के बारे में जेलर का तबसरा और दीगर उमूर को भी मलहूज रखा जाएगा। सजा में कमी के लिए बेहतरीन तर्ज अमल एक अहम शर्त है। 53 साला संजय दत्त 1993 बम धमाकों के दौरान मुमकिना तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों के जखीरे का एक हिस्सा आतिश असला गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखने के जुर्म में 42 माह के माबाकी सजा पूरी कर रहे हैं। इन्हें 22 मई को मुंबई की ऑर्थर रोड जेल से यरवाड़ा जेल मुंतकिल किया गया था। वजारत दाखिला ने दीगर 2 मुलजिमीन के ताल्लुक से भी जो राय हासिल की है, इनमें 70 साला ज़ेबुनिसा भी शामिल हैं। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।